अंडमान व निकोबार द्वीप समूह ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम के तहत सर्वजन स्वच्छता कवरेज के मानकों द्वारा प्रभावशाली तंत्र स्थापित कर ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है। पहले चरण में 14,775 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया। 295 सामुदायिक स्वच्छता परिसर स्थापित किए गए। साथ ही अतिरिक्त 3,646 शौचालयों का निर्माण भी हुआ है। दूसरे चरण में 37 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों, पंचायत भवनों और सरकारी कार्यालयों में शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराई गई। ठोस कचरा प्रबंधन का कार्य कुशलतापूर्वक करने के लिए 70 ग्राम पंचायतों को 26 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर्स में बांटा गया है। हमारे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो चल रहा है उनके अंदर में हमारे डायरेक्टरेट ऑफ RDPRI का एक इनिशिएटिव है ये क्लस्टर। यहाँ पे हमारा जो है 7 सैनिटरी वर्कर्स है और क्लस्टर का सुपरवाइज़र है। और हम यहाँ पर कचरा लेके आते हैं, यहाँ पर इसको सेग्रीगेशन करते हैं, उसके बाद उसको बेलिंग करके जो स्क्रैप डीलर होता है वेट करके लेके जाता है। घर से जो कचरा है वो क्लस्टर में लेके आने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करते हैं जो कि नॉन पोल्यूटिंग है। ग्राम पंचायतों द्वारा घर घर से अलग अलग किया गया कचरा इकट्ठा कर संबंधित क्लस्टर में ले जाया जाता है। क्लस्टर साइट्स सभी आवश्यक उपकरणों से लैस हैं। यहाँ जैविक कचरे की कंपोस्टिंग द्वारा उपचार किया जाता है और क्लस्टर्स में रिसाइक्लेबल कचरे को बेलिंग के बाद रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है और नॉन रिसाइक्लेबल कचरे को काटकर सड़क निर्माण के उपयोग में लगाया जाता है। 53 टन से अधिक अलग अलग किया गया सूखा कचरा रिसाइकलिंग के लिए मुख्य भूमि भेजा जा चुका है। ये हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर है और यहाँ पे 9 पंचायत जो हमारे यहाँ पे है फरारगंज ब्लॉक में, उनका कचरा सेग्रीगेट करके अलग होके यहाँ पे आता है। हम यहाँ पे उसको बेल करते हैं और उसे बुक्साबाद में भेज देते हैं, वहाँ पे वो प्रोसेसिंग होता है। सफाई अभियानों के माध्यम से 25,000 किलोग्राम से अधिक कूड़ा रिसाइकलिंग के लिए भेजा गया है। अंडमान तथा निकोबार आइलैंड्स रूरल एरियाज एंड ट्राइबल काउंसिल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग बायलॉज 2019 स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स स्पष्ट दिशा निर्देश देती हैं। नियमित रूप से निरीक्षण अभियान चलाए जाते हैं, शुल्क इकट्ठा किया जाता है और जुर्माना भी लगाया जाता है। द्वीपों में सभी प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। ग्रामीण गांवों को उचित जल निकासी सुविधाओं से लैस किया गया है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक इंसेंटिव फंड के तहत 373 बचे हुए घरों में भी शौचालय बनाए गए हैं। साथ ही 17 आंगनबाड़ियों में सामुदायिक स्वच्छता केंद्र भी बनाए गए हैं। अभी पंचायत में जो गाड़ी दिया है उसी से डेली कलेक्ट करते हैं, सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग। ഇപ്പോൾ വളരെ വളരെ നല്ലതായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു, കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല। ഫോൺ ചെയ്താലും ലേബേഴ്സുകളും ആ മേഡങ്ങളും എല്ലാം വന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്। स्वच्छ भारत अभियान आने से हमारे गांव बहुत साफ सफाई है। Andaman Nicobar administration through RD department has achieved ODF and striving to achieve ODF plus in this entire Andaman Nicobar Islands. We have established more than 26 clusters across the Andaman Nicobar Islands wherein we not only segregate at the source but also process till the last mile. After that we will be sending the kachara to mainland, whatever is not processable here. So apart from that, administration has been focusing on liquid waste management and precisely on grey water management. Apart from that, we have our own island's peculiarity, that is plastic menace. To address this issue, what we have been doing, mandatory usage of the plastic 8 to 10% of in all rural roads. Without that, we are not issuing any
money for any contractors or departmental purposes. I would request Andaman Nicobar public kindly participate in this Swachh Bharat Mission mass movement and make it truly people's movement and achieve ODA plus first among all UTs. Namaskar. सर्वजन स्वच्छता कवरेज मानकों पर खरा उतरकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 3 जिले 189 गांव के सभी 70 ग्राम पंचायतें ODF प्लस का दर्जा पाकर गौरवान्वित हैं। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत।